हेलो दोस्त, आज हम नया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे, पहला है 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सिंपल सा तरीका बताए थे कि लास्ट वाला को पकड़ लेना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, लास्ट को पकड़ना है, 50 लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 51। 51 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 25 गुने 51, 25 गुने 51। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2 आ गया, अब 25 5 125 और 2 127। इसका राइट आंसर होगा 1275, ठीक है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं स्क्वायर। अगर इस सारे का स्क्वायर क्या हुआ रहेगा, यानी वर्ग, है ना। जैसे रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो यहाँ देखा जाए तो पहले 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 4, और 3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 9, और 4 का स्क्वायर करो तो 16 आएगा। अब सारा का जोड़ो तो 1 4 5 5 9 14 14 16 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, सीधा सा बात है, इस 4 को पकड़ना है, लास्ट वाला को लिख दो भाई 4 को। 4 के बाद 4 में फिर एक जोड़ो तो 4 1 5, 5 से गुना कर दो। उसके बाद फिर से एक 2 स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप में क्या करना है, 4 को 2 गुना बरी करो, 4 दूनी 8, और उसके बाद एक जोड़ो। तो यहाँ पर पहले तो 4 लिखे, फिर 4 में एक जोड़ दिए तब 5 हो गया, उसके बाद 4 में दुगना करके एक जोड़ना, तो 4 दूनी 8 है के 9। इसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 6 से भाग देंगे, कितना से 6 से, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, तो कितना जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, आंसर दोनों जगह सेम ही आया, है ना। कि अगर पूछा जाएगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, ये फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। याद रखना फार्मूला। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n, पहले तो n लिखेंगे जो दिया वो n, फिर इसमें एक जोड़ के लिखेंगे n + 1, ठीक है। फिर इसको दुगना करेंगे गुना में, तो 2n हो जाएगा, दुगना करेंगे, अब फिर +1 लिखेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 6 से क्या करेंगे डिवाइड, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर पूछ देगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, स्क्वायर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, इस यहाँ पर ये फॉलो करेंगे, फार्मूला नहीं लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले 10 को पकड़ेंगे, 10 को, ठीक है, और 10 में एक जोड़ेंगे तो 10 1 11, 11 10 को दुगना करो तो हो जाएगा 20, और 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, उसको अच्छे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 2 से कटेगा ऊपर नीचे, फिर यहाँ 3 से कटेंगे, 3 से 21। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा, इसको सीधा से मल्टीप्लाई किया जाए, पहले इस टाइप से करो 11 5 यानी पहले लिख दे 5 गुने 11 और गुने 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो 11 5 55, अब 55 गुने 7 करेंगे तो 7 को पढ़ेंगे 55 बार, तो 7 को एक पहले 5 पढ़ो तो 7 5 35, फिर 7 5 35, अब 35 3 38, ठीक है। ये हमारा क्या गया आंसर। अब आगे देखते हैं फार्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देना पड़ेगा फार्मूला, ये 2 सेकेंड है, ठीक है, ये अलग हो गया, यहाँ से अलग है, यहाँ n बराबर मान लेंगे कितना 10, और फार्मूला यूज करेंगे योगफल बराबर
है ना। एक फुल बराबर क्या होगा फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 × 2n + 1 और बटा 6। अब जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ कितना लिखेंगे 10, तो n बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 10 होगा +1, फिर यहाँ होगा 2 × n बराबर 10, तो 10 + 1 और बटा 6, तो 10 + 1 तो 11 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 10 दूना 20 + 1 तो 21 और बटा 6, तो 7 से 21 है ना, और 3 दूनी 6, 5 बार कट गया, किसी भी तरह से काटा जा सकता है ना। तो मल्टीप्लाई 11 × 5 = 55, अब 55 × 7 करेंगे तो आगे 350 से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये 5 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो स्क्वायर की कहानी हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्यूब पर, आएंगे किस पर, क्यूब पर। तो क्यूब QUBE, क्यूब, क्यूब मतलब होता है घन। अब घन रहेगा तो कैसे बनेंगे, घन रहेगा तो देखना सिंपल सा बात में, घन रहेगा तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो क्यूब है, जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू। अब क्वेश्चन पहले छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद बड़ा देखेंगे, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर चलो 4 का क्यू भी कर सकते हैं, पर 3 का ए है तो रहना देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला समझेंगे। तो 1 का क्यू तो 1 + 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, ठीक है। और इस पावर जैसे तो 1 को लिखेंगे 3 बार और गुना करेंगे, 2 का लिखेंगे 3 बार और गुना करेंगे। तो 2 को जैसे लिखेंगे 3 बार, 2 पर क्यू का मतलब होता है कि 2 को लिखना है 3 बार, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत है, 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरह से सारे का चेक करते हैं। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27, ठीक है। अब इस सारे को जोड़ो तो 1 9 1 8 9 और 9 27 36, ठीक है, 36 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, लॉजिक इसका देखा जाए सिंपल वे में लॉजिक, तो कुछ नहीं करना, 3 लिखो, ठीक है, 3 में 1 जोड़ो तो 3 1 4, और इसको 2 से क्या करना है डिवाइड, उसके बाद सारे कर देना स्क्वायर, क्या कर देना स्क्वायर। अब इसको अंदर काटो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36, क्या दोनों सेम आया है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखो अब इसी बोलेगा तो लिख सकते हैं n, फार्मूला इसका लिखेंगे n लगातार प्राकृत संख्याओं का घनों का योगफल, घनों का योगफल। तो कुछ नहीं करना, n को पकड़ लेंगे n, फिर n इंटू n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे बन जाएगा, ठीक है। जैसे को नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यू। अब रहेगा तो क्या करना, ये तो फार्मूलास बनाएंगे तो लॉजिक्स बनाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है सोल्यूशन। 20 को पकड़ लेंगे 20, अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 2 से क्या करना है डिवाइड, उसके बाद इस सारे पर क्या कर देना स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से इसको पहले काट दो, स्क्वायर देंगे, 2 से इसको काटो 10 बार के, ठीक है। अब 10 × 21 करेंगे तो 210 आएगा, 210 का स्क्वायर। तो अपने लोग क्या 210 का स्क्वायर करोगे तो 441, 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 के लिए 2 शून्य लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। फार्मूला से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे फार्मूला से सोल्व करेंगे, सोल्व कर रहे हैं फार्मूला से, ठीक ना। तो सीधा से लिखेंगे यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 20, लास्ट ला को n मानते हैं, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब 20 हो गया, अब फार्मूला क्या है योगफल बराबर घनों का फार्मूला क्या है n इंटू n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, यही है फार्मूला ना। अब देखो n बराबर क्या है 20, तो 20 लिखेंगे इंटू 20, n का जगह जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 20 रख रहे हैं, तो 20 इंटू 20 + 1
बटा 2। तब सिंपल सा, तो 20 लिखेंगे, 20 एक जोड़ेंगे तो 21 गुना 21 करेंगे बटा 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 बार कट जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं किए थे, स्क्वायर है ना, 2 बार कटा। अब क्या करना है, तो 21 गुना 10 करेंगे तो 210, और 210 का स्क्वायर फिर करना होगा, और 210 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 44,100 है ना, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या समाप्त हो गया। पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहां से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, क्योंकि गिनती प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं, प्राकृतिक संख्या के बाद समझेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या समझना आसान हो जाएगा। पूर्ण संख्या यानी बोले तो इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर देखा जाए तो होल नंबर किसे कहते हैं भाई, तो सिंपल सा है, सिंपल से इसका परिभाषा निकलेगा, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन अगर हम बोल दे गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य, शून्य यानी 0, शून्य शामिल कर, शून्य शामिल कर देने से जो परिवार बनता है, कॉमा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, कॉमा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वे में देखा जाए, देखिए हमने क्या बोला, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने से जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या, तो गिनती तो यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना। अब गिनती की संख्या में शून्य शामिल करना है, तो इससे आगे शून्य लगा देंगे, यानी पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं, अब बड़ी संख्या तो पता नहीं क्या है, कि इन्फिनाइट जिसमें लग जाएगा उसका बड़ी संख्या पता नहीं होता है। ठीक है, अब बोलेगा कि आप बताइए कि लगातार, एक क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कि लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का, लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताएं, योगफल बताएं, तो क्या करेंगे, इसका सिंपल से अगर सोल्यूशन किया जाए तो लगातार 20 पूर्ण संख्या, तो भाई लगातार, तो पूर्ण संख्या पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है 0 से होता है, तो 1 हो गया, प्लस दे के लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस, चलो अब लिख देते भाई, प्लस 17 प्लस
18 प्लस 19 प्लस, बस 19 तक होगा, ठीक है। कहाँ तक होगा? 19 तक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देखो अब 20 को पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं लगातार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूर्ण हो गया। लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताएं। तो लगातार बोला तो कहाँ से भाई? तो प्रथम लेना है, ठीक है ना। लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताएं तो प्रथम लेना है। या तो प्रथम लिख देगा या तो नहीं भी लिखेगा, तो शुरू से लेना है, ठीक है। तब इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको सिंपल से वे में क्या सोच रहेंगे, अगर जीरो किसी भी संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो कुछ तो होगा नहीं। जब नहीं होगा तो हम इसको क्या कर प्राकृत संख्या से बनाएंगे। किस संख्या से? प्राकृत संख्या का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, जैसे फॉर्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं ना। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 19 तक जोड़ना है। तो इसका हमने ट्रिक बताया था, लॉजिक बताया था कि लास्ट वाला को लिख लेना है 19, है ना। और 19 में एक बढ़ा के लिखना है तो हो जाएगा 20, और 2 से क्या करना? डिवाइड, इसको काटो तो 10 वाला कट जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो 190, ठीक है। इस तरीके से आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, इजी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पर आप चलते हैं, ठीक है। अब आता है सम संख्या पर ध्यान देंगे। किस पर? सम संख्या। सम संख्या बोले तो इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर अब इवन नंबर क्या भाई? समझो, सम मतलब बराबर, जो बराबर भागों में बांट दे, ठीक ना। तो बराबर भागों में कौन बांट सकता है भाई? सिर्फ 2 ही है जो बराबर भागों में बांट सकता है, ठीक है। यानी 2 से जो कटेगा वो सब बराबर भागों में बांट देगा। अब यहाँ से देखा जाए, जिसका सिंपल से परिभाषा देखेंगे, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, कॉमा से सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में भी देखेंगे, 2 4 6 8 10 डॉट 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 लिख सकते हैं। आगे भी 22 24, है ना। ऐसे करके बहुत सारे लिख सकते हैं। 1024 लिख सकते हैं। 2224, ठीक है। इसे डॉट डॉट etc कर देते हैं, ठीक ना। अब देखो, अब एक दिमाग में आता होगा कि जीरो क्या सम संख्या है? तो देखो भाई, जीरो सम संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम जो सम संख्या आता है वो नेचुरल नंबर से रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर जीरो सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए सम संख्या जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 0 सम संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉरी टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर यही काम देखेंगे, इसका ऐड जोड़ देखेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन देगा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब इसको ऐड करके बताए भाई कितना आएगा, ठीक है। तो ऐड करके बताना क्या रहेगा इस टाइप। देखो, तो 2 4 6 6 6 12, अब 12 8 20, 20 10 30 होगा, ठीक है। 30 आ गया। अब इसको सिंपल वे में अगर लॉजिकली देखा जाए, ठीक है, लॉजिक से अगर देखा जाए लॉजिकली, तो लास्ट वाला पॉइंट को पकड़ लेना है 10, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 10 को पकड़ना है। और क्या करना है बता दें, इसको 2 से भागा दे दो भाई, सिंपल सा 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 आएगा। अब 5 में 1 जोड़ के गुना कर दो, तो 5 1 6, अच्छे 5 30। ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। 2 से पहले लास्ट वाला को पकड़ के 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद आएगा काटेंगे तो 5 आएगा। अब 5 से 1 जोड़ना है तो 6 अच्छे, एक दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखा जाए सिंपल से में, अगर फार्मूला की बात किया जाए, ठीक है,
तो यहाँ देखेंगे, यानी कहने का मतलब हम हाँ यहाँ पर पहले समझ लेते बढ़िया से। जैसे यहाँ पर देखो एक कितने सम संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 सम संख्या है तो 5 लिख दे भाई, और इसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 6 5 30, या फिर इस टाइप से रहेगा तो लास्ट लॉग पकड़ के 2 से डिवाइड करना है, और उससे क्या करना है, एक भागा देंगे तो 5 का, एक बढ़ा के जोड़ देंगे तो 6 या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 30, ठीक है। यानी बोल सकते हैं ना कि n लगातार सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। यानी बोलेगा 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 बोल देगा 32। इसका योगफल कितना होगा, तो फार्मूला से बना सकते हैं, डायरेक्ट हम इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो पहले काउंट करेंगे कितना सम संख्या है भाई, तो इसमें तो पता चल गया था कि 5 हुए, बट इस टाइप से तो पता नहीं चलता है। तो जब इस टाइप से रहे क्वेश्चन है पता नहीं चले प्लस में देखें तो लास्ट लॉग पकड़ेंगे 32 को। अब 32 को क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 16, 16 दूनी 32। तो क्या करना है इसको, तो 16 को लिखेंगे और 16 में प्लस कर देंगे तो 16 1 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, तो 16 को पहले पढ़ेंगे 7 बार, तो 16 7 28 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 16 सेक्शन 16 7 बड़ी होता है 17, ठीक है। तो 2 हाथ में आ जाएगा 11, ठीक है। 16 7 बड़ी होता से 2, बाकी हाथ में 11 आएगा, ठीक है। 16 एकम 16, 16 11 कितना हो जाएगा भाई 27, 16 11 हो जाएगा 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर बोल देगा कि नहीं, अगर क्वेश्चन बोल देगा कि यहाँ पर लिख देते क्वेश्चन, ठीक है। बोल देगा कि 15, ठीक है, 15 लगातार सम संख्याओं का योगफल बताएं, सम संख्याओं का योगफल बताएं। तो सम संख्याओं का योगफल पूछा ना बाबू, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 15 लगातार सम संख्याएं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बोल दिया 15 ना, तो 15 बोल गया तो 15 लिखेंगे, ठीक है। अब 15 में एक बढ़ा देंगे तो 15 1 16। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16 85 के 0 बाकी 8, और 16 कम 16, 16 8 24, 240 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइप से लिखा रहेगा तो ठीक है।